हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 क्वेश्चन हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 23वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप लोगों को इन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। कैसे ज्वाइन होना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन होके हमारे टेलीग्राम पे चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। और वहाँ पे मैं भी बीएड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो अगर आप लोगों को यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर का पेपर्स देखना है तो भी आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसकी मैं एक अलग से प्ले लिस्ट बनाया हूँ बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो वहाँ से आप लोग 2016 से लेके 2020 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स देख सकते हैं। पाँचों साल के पेपर्स को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं आप लोग पेपर में देखेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन होते हैं वो बार बार रिपीट हुआ करते हैं। अगर आप लोग 5 साल के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे तो 100% आप लोग अच्छा खासा नंबर गेन कर सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का फ़ायदा ये होता है, आप लोग जैसे तैयारी कर रहे हैं, बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं, तो आपकी जो है तैयारी जो है इम्प्रूव होती है। और जैसे आप लोग जो पढ़ते हैं, सब्जेक्टिव वगैरह बुक पढ़ते हैं, तो इससे आप लोग अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अगर 50 में से 30+ क्वेश्चन सही जा रहे हैं, अभी इस हाल में जा रहे हैं, तो बहुत सही जा रहा है आपका। 30+ अगर आपका जा रहा है ना, बहुत अच्छे हो, आपकी हिंदी जीके बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। एग्ज़ाम में अच्छा खासा आप लोग परफॉर्मेंस करेंगे। तो चलिए फटाफट इन 50 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को 2021 में बीएड करना है तो इस चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। बहुत ही जल्द मैं आपको नोट्स देने वाला हूं वीडियो के माध्यम से ही। काफ़ी मेहनत लग रही है आप लोगों के लिए, बहुत ही बेहतरीन नोट्स बन रही हैं आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, बिहारी किस काल के कवि थे? बिहारी जो हैं ये किस काल के कवि थे, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। हर क्वेश्चंस का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। बिहारी ये रीतिकाल के कवि थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्तियाँ हैं? एक बार फिर से पंक्ति को पढ़ रहा हूँ, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्तियाँ हैं? नरेंद्र शर्मा जी की, हरिवंश राय बच्चन जी की, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा जी की, किसकी पंक्ति है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, ये जो पंक्ति है ये है भगवती चरण वर्मा जी की। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन है, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन देख सकते हैं, किसी पंक्ति है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में फटाफट। तो ये पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, 54 का। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सकर्मक क्रिया है, यहाँ पे दिया गया है हंसना, पढ़ना, सोना, रोना, इसमें से सकर्मक क्रिया कौन सी है ये आपको बताना है। जो सकर्मक क्रिया है इसमें पढ़ना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जो ज्ञा है, ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है, संयुक्त व्यंजन या स्वर संधि या अनुस्वार या स्वर व्यंजन, सॉरी, ज्ञा को वर्णमाला में क्या माना जाता है ये आपको बताना है। तो ज्ञा को हम वर्णमाला में मानते हैं संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कवि शब्द में संज्ञा है, कवि शब्द में संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक या जातिवाचक या द्रव्यवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो कवि शब्द में जो संज्ञा है आपकी जातिवाचक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, टा वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है? टा वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है? टा वर्ग में मूर्धन्य व्यंजन है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं इसका राइट आंसर। तो मनोरथ का जो संधि विच्छेद होगा फ्रेंड्स, वो होगा मनः धन रथ। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी उदाहरण है, किसका उदाहरण है? वृद्धि स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, दीर्घ स्वर संधि का। विद्यार्थी किसका उदाहरण है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताने का प्रयास करें। तो विद्यार्थी उदाहरण है दीर्घ स्वर संधि का, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? जो जगन्नाथ है वो किस संधि का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो जगन्नाथ जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह आपको इनमें से बताना है, चारों में से कौन सा है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। तो भैया जो बीच में लगा रहता है योजक चिन्ह, यही होता है योजक चिन्ह, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे अल्प विराम लगा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। जो लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है किस के प्रयोग में होता है, ये आपको बताना है। तो लाघव चिन्ह का जो प्रयोग होता है वो होता है बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसमें अव्ययी भाव समास नहीं है? अव्ययी भाव समास किस में नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। अव्ययी भाव समास किस में नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो है अव्ययी भाव समास नहीं है नवरत्न में, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, देश रक्षा शब्द किसका उदाहरण है? तत्पुरुष का, या बहुव्रीहि का, या दिगु का, या कर्मधारय का? फटाफट बताइए, देश रक्षा शब्द किसका उदाहरण है? तो देश रक्षा शब्द है तत्पुरुष का उदाहरण, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तत्पुरुष समास का। अगला क्वेश्चन, अभिलाषा का पर्यायवाची है। अभिलाषा का पर्यायवाची क्या होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें आप लोग। तो अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द होगा आपका मनोरथ, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ईर्ष्या का पर्यायवाची नहीं है, ईर्ष्या का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द नहीं है राशाल, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सगुण का विलोम बताइए। सगुण का विलोम क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सगुण का विलोम होता है भैया निर्गुण, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो पसीने से उत्पन्न हो वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए, ठीक है। यहाँ पे शब्द होगा, जो पसीने से उत्पन्न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। तो कौन सा होगा? वो होगा स्वादेश, स्वादज, स्वेदज बोल सकते हैं इसे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जन्म लेना और मरना वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए। जन्म लेना और मरना वाक्यांश के लिए शब्द चुनना है आपको। तो वो है आपका आवागमन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वणिक का तद्भव रूप है, वणिक जो है तद्भव रूप इसका क्या होगा, ये आपको बताना है। तो वणिक का तद्भव रूप क्या होगा? बनिया, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कूंची का तत्सम रूप है। कूंची का तत्सम रूप है क्या है? तत्सम रूप आपको बताना है। तो कूंची का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? कूर्चिका, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है? कौन सा जो शब्द है जो प्रत्यय से नहीं बना है? तो वो शब्द है आपका बहुत। इसमें जो है प्रत्यय शब्द नहीं लगा हुआ है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन, गवैया किस प्रत्यय का शुद्ध रूप है? थोड़ा रेवुलेशन आप लोग बढ़ा लीजिएगा अपना, 360 पे आप लोग देखा करें। गवैया किस प्रत्यय का शुद्ध रूप है? तो ये शुद्ध रूप है कृतवाच्य का, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्द के समानार्थक शब्द में से जो गलत है उसका चयन करने। अंबर, इसका समानार्थक शब्द कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो अंबर का जो है ये गोद, ये जो है समानार्थक शब्द नहीं है, बाकी सब हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, दिए गए मुहावरों का सही अर्थ बताइए। घर का भेदी लंका ढावे, इसका सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घर का भेदी लंका ढोएगा। तो घर का भेदी लंका ढावे, इसका जो अर्थ होगा विश्वासघाती मित्र हानिकारक होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक तो करेला दूजा नीम पर चढ़ा, इसका अर्थ क्या होगा?
एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इसका जो अर्थ होगा दोहरा दुर्गुण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है गढ़े मुर्दे उखाड़ना का अर्थ क्या होगा। जो गढ़े मुर्दे होते हैं उन्हें उखाड़ने का अर्थ क्या होगा। अतीत को उद्घटित करना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, गढ़े मुर्दे को उखाड़ना का अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन निम्न प्रश्नों में काले छपे शब्दों का शुद्ध रूप चुनिए। महादेवी वर्मा छायावादी युग की काव्यत्री थी, यानी कि काव्यत्री जो है शुद्ध रूप कैसे लिखा जाता है ये आपको बताना है। काव्यत्री अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काव्यत्री का शुद्ध रूप पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो फटाफट बताइए काव्यत्री कैसे लिखा जाता है, शुद्ध रूप क्या होगा इसका। तो कावित्री यहाँ पे ऑप्शन डी में जो दिख रहा है यही कावित्री का शुद्ध रूप है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सजल की 10वीं परीक्षा है। परीक्षा भैया परीक्षा इस तरह लिखा जाता है, ऑप्शन बी में जो आपको दिख रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। अध्यात्म कैसे लिखा जाता है ये आपको बताना है। तो अध्यात्म यहाँ पे देख रहे हैं जो ऑप्शन सी में दिख रहा है, अध्यात्म ऐसे ही लिखा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा उस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिए गए प्रश्न के 4 विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करना है। हम इन चारों को पढ़ते हैं बारी बारी से, फिर हम सही वाक्य का चयन करते हैं। सूर्य पूर्व पर उगता है। सूर्य पूर्व दिशा पर उगता है। सूर्य पूर्व दिशा पर उगता है। एक मिनट, पूर्व दिशा पर सूर्य उगता है। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। ऑप्शन डी जो है आपका सही वाक्य है। ठीक है, बाकी जो है आपके अशुद्ध वाक्य हैं। अगला क्वेश्चन सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है। सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है, रस है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोहा के विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। दोहा के विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोहा के विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन कबीरा सोई पीर है ले जाने पर पीर, जो पर पीर न जानाई सो काफिर बेपीर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इसमें जो अलंकार है आपका यमक अलंकार। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन जहाँ एक शब्द अथवा उस शब्द समूह से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। जहाँ एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ अलंकार होता है यमक अलंकार। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ जो अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये आ गया गद्यांश। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ लेना है, फिर आपको गद्यांश को पढ़ना है। क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं क्या पूछा जा रहा है। थोड़ा इसमें क्वालिटी थोड़ा कम हो गई है। गलत जवाब को रोचक क्यों कहा गया है। तो देखिए इसमें पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगी तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं इसका राइट आंसर बता दिए रहा हूँ। इसका जो गलत जवाब को रोचक क्यों कहा गया है, क्योंकि गलत जवाब प्रश्नकर्ता को सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पीडीएफ में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं इसलिए नहीं इसमें फोकस कर रहा हूँ क्योंकि यही क्वेश्चन तो आपका आएगा नहीं, बस आपको करना आना चाहिए। बस लेखक ने अपने और अपने विद्यार्थियों के गलत जवाब से क्या सीखा था, तो वो सीखे थे लोगों के सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं, यही सीखे थे। अगला क्वेश्चन कला संकाय के छात्रों को विज्ञान परीक्षाएं उतनी रोमांचक नहीं लगती थी, क्यों नहीं लगती थी। क्योंकि जो है विज्ञान की परीक्षाएं अनुमान लगाने का अवसर नहीं देती, क्योंकि उसके जवाब तयशुदा है। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद के आधार पर इनमें से कौन सा कथन गलत है। कौन सा जो है गलत है ये आपको बताना है। तो ये गलत है, इसमें गलत जवाब बच्चों के दिमाग में चल रही चिंतन प्रक्रिया को उजागर करने की कोशिश करती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा 91 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन गलत जवाब का क्या कारण नहीं हो सकता है। तो गलत जवाब का कारण नहीं हो सकता है तर्क का अभाव, तथ्यों की सही उपलब्धि। अगला क्वेश्चन पाठ में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि गलत जवाब यह बताता है कि बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं विज्ञान में इक प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा।
यानी कि विज्ञान में हम इक प्रत्यय लगा देंगे तो कौन सा शब्द बन जाएगा, ये आपको बताना है। इक, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक पढ़िए, वैज्ञानिक में हम इक प्रत्यय लगा देंगे, विज्ञान में मतलब इक प्रत्यय लगा देंगे, क्या बन जाएगा, वैज्ञानिक बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, परीक्षा प्रश्न गलती शब्द के बहुवचन रूप हैं। इनके बहुवचन आपको बताने हैं। तो परीक्षा का बहुवचन क्या हो जाएगा, परीक्षाएं, प्रश्न का प्रश्न ही होगा, गलती का गलतियां हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपनी खुद की ओर अपने विद्यार्थियों वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है। इसमें कौन सा सर्वनाम है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं किसके साधन हैं। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं किसके साधन हैं, ये आपको बताने हैं। तो समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं ये ज्ञानवर्धक के साधन हैं, मनोरंजन के भी साधक हैं और बौद्धिक तुष्टि के भी साधन हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि ये सभी। अगला क्वेश्चन है, संबोधन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। संबोधन का प्रयोग किस शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। तो संबोधन का जो प्रयोग किया जाता है वो महोदय के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बैताल पचीसी रचना है। बैताल पचीसी रचना किसकी है, ये आपको बताना है। तो बैताल पचीसी रचना है सूरत मिश्र जी की। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर लीजिएगा लास्ट वाला क्वेश्चन का। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रानी केतकी कहानी के रचनाकार कौन है, फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग बताने का प्रयास करें। रानी केतकी कहानी के जो रचनाकार हैं वो हैं इंसा अल्लाह खान। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस हिंदी के। इसी तरह के सेम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको डेली प्रैक्टिस करते रहना है ताकि जो आपकी तैयारी है वो अच्छे से चलती रहे। अगर बीच में आप लोग तैयारी अपनी छोड़ देंगे तो आपका पढ़ने में जो है मन नहीं लगेगा। अगर आपको अच्छा खासा कॉलेज में एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। काफ़ी सारा समय है, 19 मई को आपका एग्ज़ाम है। अभी तो फरवरी ही चल रहा है, मार्च अप्रैल मई, बहुत सारा समय है, 3 महीने का समय है। इन 3 महीनों में अगर आप लोग आज से भी तैयारी अपनी स्टार्ट करते हैं ना, अच्छा खासा नंबर आप लोग एग्ज़ाम में ला सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। अगर आपके मन में कुछ बीएड से रिलेटेड डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी इंफॉर्मेशन आप लोग ले सकते हैं। कॉल्स आप लोग मत किया करें, कॉल्स आपकी रिसीव नहीं होगी, कॉल्स लगेगी ही नहीं। तो व्हाट्सएप पे क्वेरी कर सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं इंपॉर्टेंट्स वीडियोस वगैरह शेयर करता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। तो इस वीडियो को शेयर करें अपने अदर फ्रेंड के साथ, स्टडी ग्रुप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।